हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि घोष बाबू से शम्मी जो है युक्ति को मिलवाती है और उसे बताती है कि ये युक्ति है और ये यहाँ घर पर मेरी हेल्प करवाएगी। ये आपके वो दोस्त है ना, न्यूज़पेपर के संपादक, एडिटर, उनकी भांजी है। और युक्ति की तरफ देख के कहते हैं कि क्या नाम है तुम्हारे मामा का? तो युक्ति कहती है कि अनिल बंसल। तो घोष बाबू कहते अच्छा, कैसा है बंसल? युक्ति कहती है जी ठीक है। घोष बाबू कहते हैं उनको बोलना मैं मिलने के लिए बुलाया है, अभी दुर्गा पूजा भी है। वैसे तो मैं खुद भी इनवाइट करूँगा, पर तुम बोल देना। ठीक है जी, मैं कह दूँगी। तीनों डाइनिंग टेबल के पास पहुँचते हैं। युक्ति स्टडी रूम में जाने लगते हैं तो शम्मी टोकते हैं कि कहाँ जा रही हो, चलो बैठो। तो युक्ति कहती है नहीं, मैं वो शम्मी युक्ति से कहते चुपचाप बैठो, पापा हैं, तमाशा ना बनाओ। और फिर घूरते हुए धीरे से कहती है कि कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, समझी? इतने में घोष बाबू बोल पड़ता है क्या हुआ, बैठते क्यों नहीं दोनों? तो फिर शम्मी के साथ वाले चेयर पर सक जाते हुए युक्ति बैठ जाती है। शम्मी पूछती है जूस लोगी, चाय लोगी या कॉफ़ी? युक्ति कहती है कि चाय। शम्मी चाय डाल कर देती है, फिर एक प्लेट से ऑमलेट सर्व करने लगती है। तो युक्ति जल्दी से बोलती है नहीं 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 नहीं। शम्मी कहती है क्या हुआ? मैं नहीं खाऊंगी। क्यों, खाती नहीं क्या? नहीं, नवरात्र चल रहे हैं तो ये सब नहीं खाया जाता और मुझे भूख भी नहीं है। तो घोष बाबू कहते हैं शम्मी से कि हम लोगों में तो ये सब खाया जाता है। अच्छा एक काम करो, कुछ और बनवा दो। युक्ति कहती है कोई बात नहीं, मैं नाश्ता करके आई थी, मुझे भूख भी नहीं है। तो शम्मी ब्रेड बटर उसके सामने रखते हुए कहती है कि ये लो, कुछ तो खा लो। युक्ति हिचकते हुए कहती है कि मुझे सच में भूख नहीं है और चाय ली ना मैंने, बहुत है। तो शम्मी फिर कुछ नहीं बोलती। घोष बाबू और शम्मी दोनों तैयारियों के बारे में बातें करते रहते हैं। युक्ति चाय ख़त्म करती है और झिझकते हुए शम्मी से पूछती है कि मैं जाऊं? हाँ जाओ। युक्ति स्टडी रूम में आ जाती है और कुछ देर बाद शम्मी भी आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। युक्ति ठीक सामने मेज के दूसरी तरफ चेयर पे बैठी थी। शम्मी ने उसे जो काम बताया था उसे वो कर चुकी थी और अब चुपचाप बैठी थी। करने को कोई भी काम नहीं था। कभी वो शम्मी को निहारती और फिर कमरे में इधर तो उधर देखने लगती, क्योंकि शम्मी को लगातार देखना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। वैसे तो मैं इन्हें घंटों भी देख सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऑकवर्ड लग रहा है। फ़ोन में ही देख लूँ क्या कुछ?
नहीं यार, ठीक नहीं लगता। उसे खाली बैठे आधा घंटा बीता था, फिर आधा घंटा और बीता। अब वो सोचने लगी थी कि काम तो यहाँ कुछ है नहीं, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? कहीं मुझे टॉर्चर करने की कोई स्कीम तो नहीं बना रही। सोचते हुए युक्ति ने गहरी सांस ली और आँख उठाकर शम्मी की तरफ देखा तो शम्मी उसे देख रही थी। जो आँखें और माथा सिकोड़े युक्ति को देख रही थी, तो शम्मी कहती है कि क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो ये लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? युक्ति अपने मन में कहती है, मैंने इतनी ज़ोर से सांस ली है। और फिर शम्मी को कहती, नहीं तो। कुछ पल उसे देखती रहती है शम्मी और फिर कहती है, लगता है बोर हो रही हो। करने को कुछ है ही नहीं, बस आज ही की बात है, कल से टाइम नहीं मिलेगा 5 मिनट बैठने का भी। फिर पॉज लेकर पूछती है कि कुछ पढ़ने वढ़ने का शौक़ है या बस शर्तें लगाना और प्रैंक करने का ही शौक़ है? युक्ति मन में कहती है कि ताना मारने का कोई मौका नहीं छूटती, हर वक्त ताना मारती है। तो शम्मी कहती है, तुमसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, पढ़ लेती हूँ, कुछ अच्छा पढ़ने को मिले तो। कुछ नहीं, तुम्हें तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। वो सामने बुक्स लगी हुई हैं, जाओ देखो कुछ पसंद आता है तुम्हें तो। कहकर शम्मी अपनी फाइल में बिजी हो जाती है। युक्ति उठती है, किताबों के रैक के पास जाकर देखती है और मन ही मन मुनमुनाती है कि यही बात प्यार से भी तो कह सकती थी, आराम से भी तो पूछा जा सकता था, पर नहीं, हर बात में एटीट्यूड दिखाना होता है, दूसरे को सुनाना होता है। सिर्फ अपने पापा से ही तरीके से बात करती है, बाकी पूरी दुनिया को बस एटीट्यूड दिखाना होता है। युक्ति किताबें देख रही थी, हर तरह का लिटरेचर था, हिंदी इंग्लिश दोनों में, शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवल, कविता, शायरी और बांग्ला में भी कुछ किताबें थी। युक्ति के मन में आया कि इतनी किताबें पढ़ता भी होगा कोई या बस दिखाने के लिए रखी हैं। और फिर एक नज़र शम्मी की तरफ देखकर सोचती है कि मुझे बता रही है सब कुछ पढ़ना चाहिए, अभी मैं पूछूं कि इनमें से कितनी पढ़ी हैं तो बता देगी। मुझे पढ़ने का टाइम ही कहाँ मिलता है। मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बड़े लोगों वाला टिपिकल डायलॉग। ये सोचते हुए युक्ति को वहाँ देवदास, परिणीता, बालिका वधू के हिंदी संस्करण दिखाई देते हैं। वो देवदास निकालती है, फिर सोचती है कि यार ये तो बहुत मोटी है, एक दिन में पूरा नहीं पढ़ पाऊँगी और फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो वापस रख देती। और फिर परिणीता निकालती है, जो देवदास की आधी थी, उसे लेकर आती है और पढ़ने लगती है। शम्मी एक नज़र किताब को देखती है और फिर अपनी फाइल में बिज़ी हो जाती है। इसी बीच अशोक का और 2-3 क्लाइंट का फ़ोन आता है। शम्मी 2 क्लाइंट्स को टाइम देती है, एक को 11 बजे का और दूसरे को 3 बजे का। थोड़ी देर में 11 बज जाते हैं। 11:15 बजे के करीब इंटरकॉम बजता है। शम्मी युक्ति से कहती है, फ़ोन उठाना। युक्ति फ़ोन उठाकर हेलो बोलती है तो दूसरी तरफ से गेट कीपर पूछता है कि कौन बोल रहा है। युक्ति को समझ नहीं आता क्या जवाब दे। गेट कीपर फिर से कहता है, मैडम कहाँ हैं?
युक्ति कहती है 1 मिनट। फिर शम्मी से कहती है आपको पूछ रहा है, स्पीकर पर फ़ोन डालो। युक्ति स्पीकर ऑन करती है। हेलो, हाँ बोलो। क्लाइंट का नाम बताते हुए वो कहता है कि आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, अंदर भेज दो। और ये युक्ति मैडम है, यही फ़ोन उठाएंगी, अब से इन्हीं से पूछ लिया करना। जी ठीक है मैडम। फिर फ़ोन कट होता है। शम्मी युक्ति से कहती है कि बाहर जाकर ले आओ इन्हें। युक्ति क्लाइंट्स को लेकर आती है। तकरीबन 1-1.5 घंटे की सर खपाई के बाद क्लाइंट चला जाता है और युक्ति मन ही मन सोचती है कि यार, मुझे तो लगता था कि क्लाइंट आता होगा, डिस्कशन होती होगी और चला जाता होगा। बस आज पता चला कि क्लाइंट दिमाग भी ख़राब करते हैं। अब तो मुझे शम्मी पर तरस आ रहा है। तभी इनका कभी कभी मूड ख़राब रहता है, अब पता चल रहा है। इतना दिमाग खाते हैं क्लाइंट्स तो मूड तो ख़राब ही रहेगा ना। खैर, क्लाइंट के जाते ही नौकर बुलाने आ गया था। मैम, आपको बाहर बुला रहे हैं, बुआ जी आई हैं, आती हूँ 5 मिनट में, कहकर शम्मी काम समेटने लगती है। लैपटॉप बंद करती है और फिर युक्ति से कहती है चलो। और दोनों बाहर पहुँचते हैं। शम्मी अपनी बुआ को नमस्ते करती है तो बुआ उसे अपने साथ बिठा लेती है। बैठते हुए शम्मी युक्ति से कहती है युक्ति, ये मेरी बुआ जी हैं। और फिर हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहती है। बुआ जी को नमस्ते कर युक्ति शम्मी के पास बैठ जाती है। बुआ जी कहती है नमस्ते, नया स्टाफ रखा है क्या? शम्मी कहती है स्टाफ नहीं है, नोन है। वो पापा के दोस्त है ना, अखबार वाले बंसल जी, उन्हीं की भांजी है। उन्हें पता चला कि मुझे स्टाफ की ज़रूरत है और कोई ढंग के रिसेप्शनिस्ट नहीं मिल रही, तो उन्होंने हेल्प के लिए अपनी भांजी को भेज दिया। आजकल इसके कॉलेज बंद हैं तो फ्री थी। तो बुआ जी पूछते हैं कि क्यों, रिसेप्शनिस्ट थी उसे क्या हो गया, छोड़ गई एकदम अचानक से? बुआ बीमारी का बहाना बनाया, 2-3 दिन बाद फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आया। रिंग गई थी तो उठाती नहीं थी, फिर नंबर ही चेंज कर लिया उसने। फिर एक और रखी, वो भी 2-3 दिन आकर फिर नहीं आई। इंटरव्यू के लिए कोई लड़की ही नहीं आती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। अखबार में वैकेंसी देने के लिए ही फ़ोन किया था तो अंकल जी ने कुछ दिन के लिए युक्ति को भेजा। अब जाकर एक लड़की मिली है, देखते हैं टिकती है या नहीं। तो घोष बाबू ने कहा तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम तो बोली वो लड़की छोड़ गई है। क्या बताती है आपसे, आप सुनते कहाँ हैं? कुछ कहो तो मुझे ही लेक्चर देने लगते हो, फैमिली में ऐसा नहीं होता है। शम्मी ये सारी बातें अपनी मर्जी से बोल रही थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। घोष बाबू और बुआ जी एक साथ कहते हैं कि फैमिली मतलब क्या है, समझा नहीं? बुआ जी कहती है समझी नहीं? कुछ नहीं, छोड़ी है ये सब बातें, जो होना था हो गया। आप बताइए बुआ जी, कोई आया है आपके साथ? शाम को मूर्ति लेने जाना है, कौन कौन चलेगा? बुआ जी कहती हैं अभी तो सौरभ मुझे छोड़कर बाहर से ही चला गया है, उसे ऑफिस जाना था और किसी का आना मुश्किल है। कहो तो गौरव को बुला लूँ, और वो भी आता है या नहीं पता नहीं, मैं तो चलूँगी। शम्मी मुस्कुरा कर कहती है कोई बात नहीं। फिर आप, मैं, पापा और युक्ति, हम चारों चलेंगे। बुआ जी कहते हैं अच्छा, मूर्ति कितनी बड़ी है? मीडियम साइज में बनवाई है, अब चलकर देख लेंगे। घोष बाबू कहते हैं कि और वो ढाकी बुलाए हैं? शम्मी हैरानी से कहती है ढाकी, ये कौन है? बुआ जी हंसते हुए बताती हैं कि ढाकी डाक बजाने वाले को कहते हैं।
ढाक एक तरह से ढोल के जैसा होता है, ढोल से थोड़ा बड़ा ही होता है, पर यहाँ दिल्ली में ढाकी कहाँ मिलेगा। पहले पंडाल में बजाने का आता था 3-4 साल पहले, फिर वो बेचारा मर गया। अभी तो पंडाल वाले भी ढोल वालों को ही बुलाते हैं। शम्मी कहती है मुझे तो पता नहीं इस बारे में, इवेंट वालों से पता करना पड़ेगा। फिर वो अपने पापा की तरफ देखती और कहती है आप देखो, पूछो उससे, उसने क्या अरेंज किया है। आपको कुछ भी चाहिए पूजा में या कोई कमी दिखे तो उन्हीं लोगों से कहिए, सारी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। घोष बाबू कहते हैं अच्छा जाना कितने बजे है? वो तो तुम बताओगी। 3 बजे क्लाइंट ने आना है, बस जैसे ही वो आएगा निकल पड़ेंगे, आप लोग तैयार रहना। बुआ जी कहती हैं थोड़ा जल्दी बुला लेती। कहा था बुआ जी, कहने लगा कोशिश करूँगा, पर वो 3-3:30 बजे तक ही आएगा। ये बातें होती हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।